जय हिंद जय जोहार। स्वागत है आप मन के हमारी ये ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग पता है कि हमारे एनसीईआरटी के जियोग्राफी पुस्तक है जिला छत्तीसगढ़ी में पढ़ने वाला है। एक वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें क्लास 1 में पढ़ाए रहे हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड में या फिर ब्रह्मांड में पृथ्वी ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, आज हम चर्चा करबो अक्षांश और देशांतर रेखा कहा है। ठीक है, और ये सबो क्लास आपला पूरा जो एनसीईआरटी है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक, कक्षा 1 से लेके कक्षा 10 तक, वो सबो आपला छत्तीसगढ़ी भाषा में मिलने वाला है। आपके अपन लोकल भाषा जिसमें आप समझते हो। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का है, कैसे पढ़ना है का है, सब हम चर्चा करबो। ठीक है, ये कौन से एग्जाम के लिए फिलहाल ज्यादा उपयोगी है, तो वैसे तो ये सब एग्जाम के लिए उपयोगी है। काबर की कभू ना कोई एग्जाम में भारत के भूगोल है, भारत के भूगोल ला पूछे ही जाते हैं। और स्पेशल काबर की अभी प्रयोगशाला परिचारक के भर्ती होने वाला है, जेकर सिलेबस में लिखा है कि भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाए। एक बाद आपके भारत के भूगोल के जो इतिहास है और जो विषय है ओकर से फिलहाल आए के प्रश्न संभावना ना या फिर नहीं भी आए, लेकिन भारत के भूगोल से आपके प्रश्न आने वाला है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ी भाषा में इससे शुरुआत करते हैं। यही एक विषय है जिला छत्तीसगढ़ी भाषा में तैयार करे गए हैं। शेष जो बाकी सब जो विषय है जिमन अपन ओन लैंग्वेज में चलते जैसे हिंदी में, यदि आप अच्छा लगी तो जरूर बाकी सब्जेक्ट ला भी हमन छत्तीसगढ़ी भाषा में ट्रांसलेट करे की कोशिश करबो। इमें यदि आप ला कुछ भी स्क्रिप्टेड दिखाई जाए, कुछ भी दिखाई जाए, तो वो बुक से ही ले गए है और वो हिंदी में है ना। मैं बस ओला का करूँ कि केवल छत्तीसगढ़ी में ओला समझाऊं और बताऊं क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा में कैसे बोलबो। ठीक है, बाकी आप ला जो भी लिखा है वाले मिली क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के कोई भी लिपि नहीं है, हमन छत्तीसगढ़ ला ही देवनागरी लिपि में लिखतन, लेकिन यही पूरे हिंदी भाषा में लिखा है और देवनागरी लिपि में लिखा है। आगे जो भी हम चर्चा करबो, तो चलो आज हम सीधा आप हम चर्चा करते का है भूगोल। जैसे नाम से ही पता है अब हम लोग ग्लोब पढ़ना है और अक्षांश और देशांत पढ़ना है। स्कूल में जब भी आप गए हो, चौथी पांचवी 10वीं जब भी पढ़ो, तो ये जो इमेज दिखत हुई आप है ना, एक रिलेटेड हमन बहुत सारे चीजें देखे हैं। ठीक है, इसने हमन बहुत सारे चीजें ग्लोब देखे हैं। एला ग्लोब कहते जो पृथ्वी के आकार रखे थे ना। ये मान के चलो कि पृथ्वी इसने है, इतने इसने गोल हवे। ठीक है, पृथ्वी ऐसे है और इसने गोल रूप में पृथ्वी है। पृथ्वी इसने गोल है और जिन हिसाब से ग्लोब हल्का से बेंड रहते, टेढ़गा रहते, एक डार झुके रहते, उसने पृथ्वी तक को अंतरिक्ष में घुमत घुमत हल्का से बेंड है, झुके हुए। बोला बेंड कही थे इंग्लिश में, हिंदी में झुके हुए, और हिंदी में बोल जाते थोड़ा से और अपन एक डार डगर गए। ठीक है, तो एला कही थे ग्लोब। ठीक है, एग्जाम में ऐसे तो ग्लोब काला कथी नहीं पूछे जाए। आज हमारा टॉपिक रही कि अक्षांश और देशांतर काला कथे। तो सबसे पहले हम ये समझबो कि वास्तविक में पृथ्वी गोल है कि और कुछ प्रकार के है। ठीक है, वो कल हम कुछ इमेज के उपयोग करते हैं। जैसे ये बॉल है, सब को खेले हुए टेनिस बॉल है, स्कूल में या फिर बचपना में या फिर अभी भी खेलत हो। बहुत जन की सोच है या फिर हमारा जब सबसे पहले हमारे स्कूल में गए थे तो इसने पढ़ाया जिसे कि जो पृथ्वी है वो बॉल की तरह गोल है, बाल की तरह एकदम गोलाकार है, एकदम गोल मटोल है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गई या फिर जैसे जैसे हमारे कक्षा के स्तर बढ़ते गए, जैसे जैसे हमारे कक्षा के स्तर बढ़ते गए, हम आगे पढ़ते गए, तब बाद में पता चली कि वास्तविक में जो पृथ्वी है वो गोल नहीं है ना। वास्तविक में पृथ्वी एकदम बॉल की तरह गोल नहीं है। अब बॉल की तरह गोल काबर नहीं है तेला समझाओ। सब लोग पता है कि हमारी पृथ्वी में कहीं सागर है, कहीं समुद्र है, तो कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है। का वो सबके तल एक बरोबर है ना। समुद्र के यदि आप प्रशांत महासागर की बात करें तो वहां बहुत गड्ढा है, 2-3 किलोमीटर गड्ढा है। उसी उसने जैसे हिमालय के जो पीक चोटी है, जो एकदम ऊपर के ऊपर हिस्सा है, वो अगर तल से देखा जाए, समुद्र तल से अगर देखबो या फिर समुद्र तल से अगर ऊंचाई नापन तो कम से कम 8 किलोमीटर ऊंचा है। तो कौन हिसाब से पृथ्वी एकदम बॉल की तरह गोल है? तो कहीं भी कोई कोई जगह पृथ्वी एकदम धसे है, कोई कोई जगह तो एकदम उठ गए है। जैसे हमारे बन के जो मुंह कान है ना, जैसे आंखें हल्का धसे हुए, नाक थोड़ा उभरे हुए है, और कोई कोई हिस्सा पूरा एकदम गोल मटोल नहीं है, उसने पृथ्वी के कोई हिस्सा उठे हुए है जेला हमन पहाड़ पर्वत के थर, और कुछ हिस्सा धसे है जेला झील समुद्र ये नाम से जाने जाते हैं। दूसरा बात, पृथ्वी इतना गोलो नहीं है, एकदम गोल मटोल नहीं है, हल्का से बीच में चपटा है, हल्का से बीच में चपटा है। अब ये चपटा, ये देखो ये वाला सेप खाओ, चपटा वाला है, एकदम गोल सेप नो, अरे ये चपटा वाला है। तो ये जो चपटा है ना, उसने पृथ्वी चपटे है,
ऊपर की ओर जैसे जैसे आप जाओ ना तो आप ला चपटा हुआ मिली, और नीचे में जैसे बीच के जो हिस्सा है वो आप मन ला गोल दिखी। ठीक है, तो ये जो ऊपर हिस्सा है जिला हमन कथा नॉर्थ, नॉर्थ ला कहे जाते उत्तर, और जो नीचे के हिस्सा है जिला कहते साउथ, हिंदी में इंग्लिश इंग्लिश में साउथ, हिंदी में दक्षिण। तो ये जो उत्तर और दक्षिण मतलब ऊपर और जो नीचे हल्का से पेचके हुए हैं। ठीक है, हल्का से नीचे हल्का से पेचके हुए हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी एकदम गोलून ना तो गोल है और ना ही एकदम बॉल की तरह है, तो इसने पेचके है। दूसरी बात ये इमेज में देखो, पृथ्वी कुछ एकर पसन है, एकर असन चेप्टा है ना, ऊपर और नीचे चेप्टा है और हल्का से घूमे हुए, और इसने गोल गोल घूमते हुए यही दिशा में। अगर मान लेथन कि इसी एक कोई राड घुसा दे वो ऐसे, तो यही ला कहे जाही अक्ष, यही ला अक्ष कहे जाही। यदि ठीक है, यदि का है ये जो सेफ है, मान लो एक सेफ है, ये सेफ के नीचे आर पार कोई सूजी निकाल दे है ना, और उस सूजी धर के दियो घुमाबो सेफ ला, तो उस सूजी ला अक्ष मान के है ना, उस सुई ला अक्ष मान के घूमत रही, तो वही ला कहे जाते अक्ष। वास्तविक में पृथ्वी में ऐसा कहीं न तो सुई घुसे है और नहीं से कोई राड लगे, वो हमन एक आप ला समझाए बर, ठीक है, आप मतलब समझाए बर कि मान लेथन कि इसने अगर कोई अक्ष होई तो उसने पृथ्वी या गोल गोल घुमाते, ये लगे थे पृथ्वी के आकार है ना। तो अब समझ में आप लागे हुई कि पृथ्वी या गोलाकार नहीं है, एकदम बॉल जैसे गोल नहीं है ना, ओकर जो ऊपर नीचे है एकदम है गोल नहीं है, हल्का से पेचके है, चेपटे जैसे, ते होते हमार पृथ्वी इसने हवे। दूसरी बात ये समझाओ कि जो ये हमन ग्लोब कहते, ग्लोब कई प्रकार के होते है ना, बड़ जन ग्लोब है जो आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना संभव नहीं रहा है, और कुछ पॉकेट मतलब जो थैली में रखे वाला ग्लोब, तब थैली में रखे किसी वाले तो वो मैप के अनुसार हुई एक पेपर में बने रहते कि उत्तर दक्षिण कहाँ रहे, और वो में कतना कन देश है वो एक पेपर में रखे वाला मोड़ मार के हम जेब में रखथन, ओला का कहते पॉकेट वाला ग्लोब कहते। ठीक है, और इनमें दो प्रकार के पॉकेट वाले ग्लोब आते हैं। पहली तो एक झिल्ली टाइप के, जैसे आप मन बचपन में खेले बचपन में जैसे खेलते रहो तो फुग्गा लेते रहो, अभी भी जैसे आप दुकान में जाओ तो कोई बदक हाथी घोड़ा के कोई ये रहते काजी प्लास्टिक के खिलौना जिसमें हवा भर के वाला पूरा आकार दे जाते, उसने रहते एक ठो ग्लोब प्लास्टिक के रही, और हावल निकाल ले और पिचका के अपन जेब में रख ले, साथ में जब जरूरत है तो हम हवा भर के पूरा फुलो ले, ओला कहते पॉकेट वाला ग्लोब। चलिए, और ये जो ग्लोब है ना ये लट्टू की तरह घूमते, लट्टू की तरह मतलब गोल 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 घुमत जाते, और यही ग्लोब में देश है, महाद्वीप है और अन्य सब चीज ला में सही आकार में दर्शाया जाता। सही आकार मतलब ओकर एक छोटे छोटे आकार में ओला दर्शाए जाते। अब हम एक काल्पनिक अक्ष के शुरुआत करबो। काल्पनिक अक्ष के मतलब का है अभी मैं बता हूं ना, एक जन सेफ रही, ठीक है, काल्पनिक अक्ष मतलब ये सेफ है। यदि सेफ के ऊपर से नीचे तक सुई निकाल देबो और गोल घुमाबो तो वही अक्ष के अनुसार पृथ्वी गोल घूमी, तो वही हमन कथन अक्ष। वास्तविक में इसने कहीं अक्ष नहीं ना, केवल मात्र काल्पनिक है। एग्जाम में अगर आज ही तक इसने कोई पृथ्वी एकदम छेदा है, पृथ्वी ला कोई छेद भी नहीं सके, काबर के अंदर में पूरा मैग्मा लबलबा के भरे हुए, यदि कुछ छेद हो जाए तो पूरा वहां भूकंपबाजी ज्वालामुखी आ जाए। ठीक है, भूकंपबाजी ज्वालामुखी आ जाए। तो ये जो बीचों बीच आप एक जो रॉड दिखी, यही हमन कथन अक्ष कथन। ठीक है, यही कहा के जाते अक्ष कहे जाते। देखिए यहाँ पे ये में लिखे तक हुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। जो ग्लोब है ना, वही सुई के अनुसार हमें ऐसे लगते कि पृथ्वी झुके हुए, तो यही हमन का कथन अक्ष कथन। जैसे ये देखो है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे अगर कोई सुई लगा दे वो है ना, और ऐसे कोई अलग बांध दी जाए या फिर कोई हार्ड चीज से बांध दी जाए, तो वो सेब जो है गोल गोल घूमत रही, तो यही चीज हमन अक्ष कथन। लेकिन काल्पनिक है ना, बता देता है इसने कोई भी पृथ्वी में कहीं भी एक प्रकार से कोई भी खिला नहीं ठोका है पृथ्वी में अक्ष के रूप में। ओकर बाद ऐसे घूमते देख लगे थे, इसने ये पृथ्वी घूमत रही थे टेढ़ा, एकदम सोच नहीं घुमाए, इसने टेढ़ा हल्का 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 घूमत रहे थे। और पृथ्वी किसे घूमते, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते। कैसे घूमते देखिए, पश्चिम कहा दे है, ये लगा थे वेस्ट और ये लगा थे ईस्ट, तो ये देखो ये इस प्रकार से घूमत है, एती से एती आते हमेशा, ये देखो है ना। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर ये जो पृथ्वी है वो अपन अक्ष के चारों ओर घूमत है। चलो अब हम कुछ और काल्पनिक रेखा के बारे में बात करबो जो बहुत जरूरी है
है ना। यदि हमारा पूरा पृथ्वी के अध्ययन करना है, पृथ्वी में कहाँ कहाँ कौन से चीज है, कैसे है, काबर है ना, ये सब चीज के यदि हमारा पढ़ना लिखना है, यदि ओकर चीज के बारे में जानना है, तो कुछ ऐसे काल्पनिक रेखा के बारे में हमारा ज्ञान लेवल पढ़ी। अ, जे वास्तविक में काल्पनिक रेखा है ना, कभी भी कोई पृथ्वी में खींचे नहीं गए है ना। जो भी वैज्ञानिक है या भी एकर जो भी ज्ञाता है ते मन ओकर आसपास के चीज ला समझे बर, जाने बर और ओकर संबंधित ज्ञान प्राप्त करे बर इसने कोई रेखा के का करे कल्पना करे। अब सबसे मेन जो है ये वाला रेखा जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच खींचे गए पूरा गोलाकार, है ना। जैसे आप एक गेंद ले लो और गेंद के बीचों बीच चारों ओर एक ठो सर्कल बनाओ, ओला कथे विषुवत वृत्त, है ना। ओला कथे विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में इस हाँ एला कथे विषुवत वृत्त। ये देखिए जो डॉट डॉट वाला लाइन है ना, एला विषुवत वृत्त कहा जाता है। काबर इसने कोई भी लाइन हमारे पृथ्वी में नहीं खींचे गए है, याद रखो कोई भी लाइन ऐसे हमारे पृथ्वी में नहीं खींचे गए है। एला जानबूझ के जो वैज्ञानिक मन है एक चीज ला समझे बर एला माने गए। अब कह रहे एला अक्ष कहते हैं, है ना। यदि कोई भी वृत्त जो है कोई भी लाइन जो है पृथ्वी के पूरा गोलाकार है ना, इस प्रकार से का है यह एक गोलाकार पूरा खत्म करते एला हम अक्ष कथन। यह अक्षांश हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये अक्षांश रेखा कहलाई, अक्षांश रेखा कहलाई। और कुछ अक्षांश रेखा तो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से हवे ये 0 डिग्री है। अब 0 कैसे, ये मान के चलो मैं यहाँ पे एक गोला बना तो शायद मोरे यहाँ फेस आती पता नहीं चला था। मैं अगला पृष्ठ में बताऊँ, अगला पृष्ठ देखिए ये है हमारा अगला पृष्ठ। ये पृथ्वी है, सबला दिखा थे पृथ्वी है। अब पृथ्वी के बीचों बीच ना हमने एक ठो का खींचे हैं, रेखा खींचे हैं। खींचे हैं मतलब एक कल्पना के रूप में माना था कि अगर बीचों बीच एक ठो रेखा है और पूरा चारों ओर गेंद के चारों ओर, जिला हिंदी में पूक कथे गेंद कथे, गेंद के चारों ओर खींचा है। खींच के देख लो घर में, ठीक है। अब इला कोई हम सेंटर मान ले, वो इससे ये सेंटर मान ले। अब यही सेंटर से एक अंश यहाँ पे लेबो बिंदु और एक अंश बिंदु यहाँ पे लेबो, ठीक है। उसके बाद अगला अंश 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, इस प्रकार से यही प्रकार से दोनों साइड से बनाना है। ओकर बाद ये दोनों चीज ला आपस में मिला दे। एक अंश ला एक अंश से मिला, 2 अंश ला 2 अंश से मिला, 3 अंश ला 3 अंश से मिला। इस यही प्रकार से ऊपर नीचे तक को आप ला खींचना है। तो जो अक्षांश रेखा है एक एक अंश के अंतर में अक्षांश रेखा ला माने गए हैं, ठीक है। जैसे नीचे की ओर जाओ तो एक अंश में ये मिली, दूसरा अंश में ये वाला रेखा मिल जाए जो पृथ्वी के चारों ओर पूरा गोलाकार के रूप में। तो ऊपर वाले क्षेत्र अलग कहते उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तर वाले क्षेत्र अलग कहते उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले क्षेत्र अलग कहते दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। अब ये दक्षिणी अंश का अक्षांश काबर कहते तो एकदम सीधी सी बात है कि ऊपर ला उत्तर कहते और नीचे ला दक्षिण कहते। लेकर से उत्तर के जो लाइन ला उत्तरी अक्षांश कहते और नीचे का लाइन ला दक्षिणी अक्षांश कहते। और ये बीच वाला ला कहते विषुवत रेखा, ठीक है। और इसे कहे जाए तो अक्षांश बहुत सारा है, ऊपर भी है नीचे में भी है, लेकिन अब पता करना है कि कौन सा अक्षांश में। अब जैसे काबर पता करना है, ये देख लीजिए। ये मान लेते हैं ये 10 अक्षांश है और वह 10 अक्षांश है। यदि आप लोग कोई बोल दिस कि मोर घर 10 अक्षांश में है, तब कैसे पता चली कब कि हमारे पास 2 10 अक्षांश है, एक ठो ऊपर में है एक ठो नीचे में है। तो यही डाउट लग क्लियर करे बर कि जो हमारे घर है या फिर कोई भी जगह के हमारे नाम बतावत हन, जैसे ये कोई दुकान के नाम हो गया ना, हम उनको दें कि वो फलाना की दुकान है 10 अंश अक्षांश में हवे, ठीक है। लेकिन हमारे पास 2 अक्षांश है, 1 अक्षांश है 2 अक्षांश है, तो ऊपर भी नीचे भी। यही कंफ्यूजन दूर करे बार ऊपर वाले लगा थे उत्तरी 10 अंश अक्षांश और नीचे वाले लगा ही निचली या फिर दक्षिणी 10 अंश अक्षांश। यदि कोई बोल दी कि दक्षिण 10 अक्षांश, एक मतलब वो नीचे वाले लाइन के बात करते हैं, उत्तरी कहीं मतलब ऊपर वाले लाइन के बात करी, तो ये ला कहा जाते अक्षांश। एक मेन बात एक है कि ये दोनों के बीच की दूरी कितना है। यदि 2 अक्षांश है, एक अंश 2 अंश के बीच में खींचे गए हैं, चाहे उत्तर की ओर हो चाहे वो दक्षिण की ओर हो, दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, कितना किलोमीटर के अंतर है, यदि आप ये जानना है तो देख लो। ये दोनों के बीच कम से कम 111 किलोमीटर के अंतर है। एक अक्षांश से लेके दूसरा अक्षांश तक इसी प्रकार ही मान लेते सबो अक्षांश में कितना कन्या भी हम चर्चा करबो, लेकिन ये दोनों के जो बीच है ना एक दूरी एकदम बराबर है।
111 किलोमीटर। ठीक है, अब सवाल आते हैं कि हमारे पास कितना का अक्षांश है। ठीक है, अब सवाल आते हैं कि हमारे पास कितना अक्षांश है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक अंश के दूरी में एक एक ठन खींचे गए हैं। ठीक है, उसने अहुरार एक एक अंश में खींचे गए हैं। इसने करा जाबो तो हमारा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में ली 90 अंश के, ये 90 डिग्री हो गए। तो क्या हो गए, अक्षांश ऊपर की ओर कितना है 90 डिग्री 9 ठन है, और नीचे की ओर भी सारे 90 सॉरी 90 ठन है। ऊपर अक्षांश की संख्या 90 है और नीचे अक्षांश की संख्या 90 है, ये अक्षांश है। यदि आप लोग कोई पूछे कि कितना अक्षांश है, तो ऊपर में 10 ठा अक्षांश है और नीचे में 10 ठा अक्षांश है, और एक ठो ये बीच में है जीरो वाला, तो 9 दूनी 18 180, अब इसमें प्लस एक ठा कर दो तो हो गए 180 अक्षांश। ठीक है, लेकिन यदि एग्जामिनर है घुमा के प्रश्न पूछी, तब किसे पूछिए कि कितना कन अक्षांश रेखा है। ठीक है, कितना कन अक्षांश रेखा है, तो ये मान के चलो ये जो ऊपर में जो 90 डिग्री है वो केवल एक बिंदु के रूप में है, न कि रेखा के रूप में। आप लोग पता है ना, जैसे ये यदि इसमें हम लंब डाल दे, वो एक लाइन में अगर लंब डाल दे जाए तो ऊपर 90 डिग्री है, तो 80 लेकिन वो तब 90 डिग्री है ना, जैसे 80 लेकिन वो तब 90 डिग्री, 80 लेकिन वो तब 90 डिग्री, तब क्या हो गए एक ठो बिंदु के रूप में प्राप्त हो गए। और उसने एक ठो नीचे बिंदुओं मिली, एक ठो बिंदु नीचे मिली, तो दो ठो कम हो गए। अपन पर अक्षांश बिंदु 90 ऊपर 90 नीचे, लेकिन यदि रेखा के रूप में देखे जाही, वृत्त के रूप में देखे जाही, तो ये दोनों लापला माइनस करना है काबर किया है बिंदु के रूप में, तब ये हो जाएगी आपके टोटल 179। ठीक है, तो 179 179 अक्षांश रेखा है हमार पृथ्वी में। ऐसे हमन काल्पनिक मान के चले हैं, ताकि एकर से बहुत पढ़े में या फिर ज्ञान अर्जित करे में आसानी होते। आगे की क्लास में समझबो कि मन काबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैज्ञानिक मन इसने लाइन ला काबर काल्पनिक खींचे है, वो आगे चल के मतलब समझ आई, अभी नहीं आवे। तभी हमन सेशन में हमन का समझे हैं कि अक्षांश काला कहते जो पृथ्वी के बीच से गए है ना, और पृथ्वी के सभी पूरा गोल है, पृथ्वी के सभी गोलाकार है, और हर एक अंश में खिंचाए गए है, तेला हम का कहते हैं अक्षांश कहते हैं। संख्या कितना है, पूरा अक्षांश अगर बिंदु सहित लेबो तो 180 181 है, और वो बिंदु ला छोड़ देबो अक्षांश रेखा तो कितना है 179 है। दूसरी बात, प्रश्न ये पूछ सकते का सभी अक्षांश के बीच में एक ही अंतर है, तो हाँ बिल्कुल सही है। कोई भी दो अक्षांश ले लो, लगातार दो अक्षांश ना, ऐसे नहीं कि ऊपर वाले आप ये ले लो और नीचे वाले ले लो और दोनों के बीच की दूरी 111 ऐसे नहीं हुआ, लगातार दो ठन लेना है। लगातार दो ठन अक्षांश के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर है। जैसे ये अक्षांश है, ये अक्षांश है, एक बीच की दूरी देखो तो 111 किलोमीटर है, और नीचे में एक ये वाला और ये वाला है ना, पेन के हिसाब से देखिएगा मेरे है ना, जैसे मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ, मैं कल बता रहा हूँ, मैं ज्यादा लिखत दिखत नहीं हूँ, देख के पाने है ना। अगर कोई जैसे मैं अभी कह हूँ कि दो अक्षांश के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर है, तो कोई ज्यादा होशियारी ना दिखाते हुए एला और एला झन पूछ लो है ना। तो लगातार दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और वो सब जगह एक ही नियम पालन करते हैं, चाहे हमने ऊपर के दो अक्षांश के बात करन लगातार, चाहे हमने नीचे के दो अक्षांश के बीच के बात करन। ये दुनिया में कहीं ये पृथ्वी में कहीं भी दो अक्षांश के बीच के बात करबो, लगातार दो अक्षांश के बीच के बात करबो, तो वो बीच की जो दूरी है ना वो 111 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये लगभग हम पूरा अक्षांश के बारे में बात कर डरे। और दूसरी बात ये समानांतर है ना। तीसरे मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, तब वो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ पे आप ला लिखवा देता हूँ, या फिर मैं बोला जाऊँ आप मन लिखा जा यदि जरूरत हो जाए तो। जैसे पहला पॉइंट हम यहाँ लिखथन कि एक टोटल लंबाई आप देख लो 90 + 90 + 1 है ना, तो ये हो जाएगी 181 अक्षांश। लेकिन यदि यही रेखा के बात करे जाए, वृत्त के बात करे जाए, तो ये हो जाएगी 179, ये ऊपर और नीचे वाले हट घटा दू। दूसरी बात, एक जो बीच की दूरी है, ठीक है, एक जो बीच की दूरी है, कदे बीच लगातार दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। ठीक है, तीसरा बात हमारा ये समझना है कि जो बीच वाला है, जो पीला कलर के दिखते एला जीरो विषुवत कहते हैं, ये सबसे बड़ा वृत्त है ना। देखिए मैं कहा के हूँ ऊपर से नीचे जाओ चाहे नीचे से ऊपर आओ, लगातार दो अक्षांश के बीच की दूरी समान रही, लेकिन नीचे से अगर ऊपर जाओ, जैसे ये कह रहे ये नीचे वाला है,
है ना। अगर कोई और इमेज देखी तो मना वो अच्छे से बता दे, वो इमेज फिलहाल रफ समझ लो, अभी नया इमेज है वही तो मैं अच्छे से बताऊँ। ठीक है, जैसे एक आंखें हम है, ये जो पीला कलर के है ते वृत्त की जो डायमीटर है, एक लंबाई सबले बढ़े है। ओकर बाद जैसे ऊपर ऊपर जात जाऊँ ना तो एकदम छोटे छोटे हो जाए, वो लास्ट में एकदम बूंदकी के रूप में नाच डॉट बन जाए हुआ। उसने नीचे जाऊँ तो ये लंबा है, ओकर छोटे ये है, ओकर से छोटे ये से होता है, ये बुनकी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो 0 डिग्री है, ये सबसे बड़ा अक्षांश है। और सबसे छोटे अक्षांश का कहे जाही 90 डिग्री है। ठीक है, ये सबसे बड़ा 0 वाला सबसे बड़ा, और 90 वाला सबसे छोटा। अब ये समानांतर भी कहे जाते हैं। समानांतर का बार कि हम एक एक अंश के डिफरेंस में खींचे गए। समानांतर का काला कैसे मालूम है कि ये दोनों के बीच की दूरी समान है। यदि वैसी रेखा जेकर बीच की दूरी सबो जगह समान है, जैसे यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, उसी प्रकार से ये अक्षांश देखो, कि अगर यहाँ ये दोनों बीच की दूरी नापो तब वो 111 है, यहाँ नापो तब वो 111 है, और यहाँ नापो तब 111 है। माकर मतलब ओकर जो चौड़ाई है सबो जगह समान है, एकर वजह से ला समानांतर रेखा कहे जाते हैं। संख्या कितना है 181। अगर रेखा में पूछे जाए तो 179, और बीच की दूरी पूछे जाए तो 111। और दूसरी बात ये समानांतर रेखा। आगे अब हम समझबो क्या चीज होते हैं, लगभग हमारे सब लोग बता रहे हैं। और कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ जो अक्षांश रेखा है समानांतर या फिर इंपॉर्टेंट होला हमन एमा देख लेबो। ये देखो, ये है हमारा ग्लोब, और ग्लोब में ये देख लो पहले, जैसे ये हमारा अक्षांश है। बाकी अभी एक खड़ी लाइन छोड़ दो ना, आड़ी लाइन पहले देखो, ये आड़ी लाइन है, ये ना, ये अक्षांश है। तो एकर बीच की जो दूरी है वो 111 हुई, यहाँ 111 हुई, यहाँ भी ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो 111 है, यहाँ भी बीच की दूरी 111 है। एक प्रकार से हमने कहें कि ये समानांतर रेखा है। ठीक है, अब ये बीच वाला इधर अगर मैं मान के चलता हूँ ये बीच वाला हुई, तो सबसे बड़ा वृत्त ये है, ओकर से छोटे ये, ओकर से छोटे ये, छोटे छोटे छोटे, लास्ट में एक ठन 0 बन जाही है। ठीक है, तो एक कितना प्रॉपर्टी समझ गए हमन है। ये अक्षांश रेखा काबर कथे, काबर की है पूरा पृथ्वी के पूरा गोलाकार है। ठीक है, पृथ्वी के आड़ी लाइन में है। ठीक है, तो ये हो गए हमारा अक्षांश रेखा। उसी प्रकार अभी हम आगे समझबो कि देशांतर कहा है, ये अक्षांश हो गए, देशांतर आप समझ। ठीक है, चलो, ये कुछ इस प्रकार से आप लोग ग्लोब ला देखे मिली। और ग्लोब कुछ इसी, जो हमारी पृथ्वी है ना, कुछ इसी प्रकार से झुके हुए है ना। ये वाला लाइन देखो, ये जो ऊपर जो तीर के निशान है ना, एला हम देशांतर का था, और ये वाला तीर के निशान अक्षांश। और ये जहां ये मिलते ना, ये हमारे शायद अफ्रीका में मिलते हैं, अमेरिका में, है ना। ये हमारे अमेरिका में ये दोनों आपस में कट के मिलते हैं। अब चलो हम समझते हैं कि कुछ कुछ जो स्पेशल चीज है ना, कुछ कुछ जैसे अक्षांश रेखा है, वैसे तो हमारे कितना गन खींचे, ऊपर है, ऊपर 90 नीचे 90, है ना। तो टोटल हमारे पास 179 अक्षांश है। तो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना हमारे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अक्षांश है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओला समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओला समझना बहुत जरूरी है। ओकर पहले हम एक डाउट क्लियर कर लेते हैं कि अक्षांश ला उत्तरी और दक्षिणी कबर कहे जाते हैं। वैसे मैं बता चुके हूँ, फिर भी देख लो। मान ले कि कोई चीज है, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, और ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका में है ना। तो ब्राजील के बोलो होरिजोट, ये दोनों जो है ना 20 अंश अक्षांश में है। याद से पढ़ो, ब्राजील के बेलोहोट और चंद्रपुर, महाराष्ट्र के जो चंद्रपुर है, दोनों जो है ना 20 अंश अक्षांश में। लेकिन अंतर ये है कि जो चंद्रपुर के जो अक्षांश है वो उत्तर में है, और जो ब्राजील के अक्षांश है वो दक्षिण में है। ठीक है, एक नाम से उत्तर और दक्षिण होकर नाम के पहले लगाए जाते हैं। ये लगभग 20 है, 23 है, तो 20 यहाँ हुई, ये 20 हुई नीचे वाला, और ऊपर वाला ये 20 हुई। तो यहाँ हमारा कहा है, ये उत्तरी है, यहाँ का है महाराष्ट्र के चंद्रपुर है, और नीचे में ब्राजील के बेलो होरिजेंट है। अब समझ में आ गई कि वो लोग उत्तर और दक्षिण में कवर बांटे गए। वैसे हरे तो सब अक्षांश, लेकिन कवर की हमारे पास अक्षांश रेखा ऊपरों में है और अक्षांश रेखा नीचों में, साथ में एक अंश अक्षांश भी ऊपर में है, 23 अंश अक्षांश भी नीचे में है और ऊपर में है। सेम सेम अंश के नाम की वजह से हमारा उत्तर और दक्षिण करके लिखे जा पड़ते। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में चर्चा करब हम। जैसे ये 0 है, ये 0 डिग्री कहे जाते हैं, जो एकदम बीचों बीच है, जेला विषुवत वृत्त भी कहे जाते हैं। ठीक है, जेला विषुवत वृत्त भी कहे जाते हैं। और ऊपर जैसे हम जाबो ना, तो हमारा एक ठो इंपॉर्टेंट मिली, जेला कहते 23.5 अंश उत्तरी। ठीक है, का कहे जाते 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश।
और उसी प्रकार से हमारा अगर नीचे आबो तो नीचे में भी मिली हमला 23.5 दक्षिणी। अब कोई ये मत पूछो कि ये जो जीरे वाला उत्तरी है कि दक्षिण है, ये बीच में है ना, उत्तर है ना दक्षिण है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग मत लगा के मत पूछ लो कि जो जीरो अंश अक्षांश है ये उत्तर है धन दक्षिण है, ये बीचों बीच है। यहीं से गिनती शुरू होते है, ऊपर में जाबो तो उत्तरी और नीचे में जाबो तो दक्षिणी और बीच वाला ला जीरो, ठीक है। तो हम कुछ कुछ ये समझ गए। और कुछ और है जो 61.5 अंश में है, ये वाला, ये वृत्त के ऊपर है। अब एला काबर बांटेगे है, एला हम आगे पढ़बो, ठीक है। एला काबर बांटेगे है, हम आगे पढ़बो कि का कारण है कि हम यही 4-5 नंबर में चर्चा करबो। वैसे तो हमारे पास 179 अक्षांश कितना है, 179 है, लेकिन ऐसे का कारण है कि हमारा लगभग के ठन, ये 1 2 3 4 5 ठन के बारे में ही जानना है ना। आगे अभी वीडियो में बताबो कि का बार हम 5 ठन चर्चा करबो, बाकी का का बार छोड़ दें। ये जो भेदभाव होते देकर रीजन हम अभी नीचे बताबो, ठीक है। अब भेदभाव के रीजन समझ लो, ठीक है। ये जो सूर्य दादा देखत हो आप, ये चमकत है, ठीक है। तो एकर जो लाइट है ये उत्तरी अक्षांश जो 23.5 अंश है जिला कर्क रेखा कही थे, और नीचे में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है तिला मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो सूर्य की जो सीधा रोशनी है ना, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच पड़ते, मतलब ये दोनों रेखा के बीच में जितना भी संसार है, जितना भी घर द्वार है, जितना भी पहाड़ है, पर्वत है, नदी है, भालू है, जो भी है, जानवर है, इंसान है, यही मतलब एकदम झूठ जाते है, एकदम ज्यादा प्रकाश मिलते हैं यही दोनों अंश के बीच में रहने वाले व्यक्ति मल्ला एकर वजह से ला बांटे जाते, ठीक है। एकर वजह से ला बांटे जाते, ठीक है। तो हम का समझे आज कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है और ये जीरो भीतर। तो इतने एरिया में सूरज भगवान की जो रोशनी एकदम सीधा पड़ते, एकदम सीधा, मतलब लकलका के गर्मी, और साल में एक न एक बार जो सूर्य के जो प्रकाश है एकदम ठीक सर के ऊपर आता है। एक मतलब यदि ये एरिया में कोई लड़का मन खड़े हैं तो ऐसे दोपहर के 12 बजे पक्का एक बार ऐसे सूर्य ऊपर में आई, ठीक है। और वही स्थिति यहाँ नहीं बन सके, कभी भी सूर्य जो है ऐसे सर के ऊपर नहीं आया, हमेशा ऐसे तिरछा रही या फिर इतनी तिरछा रही, कभी ऐसे सूर्य के नीचे आपके कभी नहीं आया। और वही समस्या यहाँ भी है ना। अगर ये जो लाल वाला एरिया देखा था, यदि कोई में व्यक्ति खड़े तो कोई भी साल में हो या कोई भी दिन हो, कभी भी सूर्य जो है उसका सिर में नहीं चमके। जबकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यदि कोई घर है, कोई आदमी है, तो जस्ट ऊपर में जस्ट 90 डिग्री में आपको सूर्य एक बार चमकत देखी, ठीक है। तो यही कारण इलाका थे उष्ण कटिबंध, एकदम उष्णात गर्मी के मारे ये उष्ण कटिबंध हो गए। और ऊपर चलो ना, यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी है ना। और देखिए एक अबेला समझ लो, बाद में भी समझाओ, ये जो दक्षिणी शीत कन है ना, यहाँ पृथ्वी सूर्य प्रकाश है एकदम तिरछा या फिर आबे नहीं करे, तो वजह से उत्तर और दक्षिण में ना एकदम बर्फ ढके हुए, काबर की वहां प्रकाश जावे नहीं करे, है ना। तो एकदम कड़कड़ाहट ठंडा जमे वाला, ठीक है। तो वाला शीत कटिबंध कही जाते, ठीक है। अब ये जो बीच वाला एरिया है ना, लाल वाला, न तो ज्यादा गर्मी है न तो ज्यादा ठंडी है, तो इला कहे जाते हैं शीत उष्ण, दोनों शीत और उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, ये संधि है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और कटिबंध के मतलब होते क्षेत्र, भूगोल की भाषा में कटिबंध का मतलब होते क्षेत्र, है ना। कोई कटिबंध अलग से कोई चीज न है, वो हिस्सा ला कटिबंध, वो क्षेत्र ला, जैसे मन गाँव कथा ना, यदि गाँव होते पारा होते मोहल्ला, तो उसी प्रकार से ये इतना क्षेत्र ला कटिबंध कहे जाते हैं, अलग से कर कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो आज मन का पढ़े अक्षांश के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में चर्चा करे हैं, और वो वही अक्षांश के का रीजन है बांटे के इलामन पढ़े, ठीक है। अगला वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, एक बाद हम देखबो कि देशांतर काला कहते, ठीक है। देशांतर काला कहते, कैसे टाइम निर्धारण होते, का होते, वो हम अगले वीडियो में समझबो। यदि वीडियो पसंद आते है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलबो नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।